लगभग हम 5,25,000 रुपये सिर्फ कोरियर चार्ज दे चुके हैं। ग्वालियर की गर्मी जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब हालत है ना बहुत बुरी हो गई है। मैं कुछ दिनों से आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे साथ समस्या 3 साल से चल रही थी, लेकिन मैंने 3 सालों से इस बारे में ब्लॉग में ज़्यादा क्यों नहीं बताया पता है आपको? क्योंकि मैंने किसी को बोल रखा था कि ये सारी सॉल्यूशन जो है ना, ये जो सारी समस्याएं है ना, इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे अपने काम पर फोकस करना है। ये सारी जो समस्याएं है ना मुझे बहुत छोटी लगती थी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें है ना ये बड़ी होती जा रही हैं। मतलब कि सामने एक षड्यंत्र की तहत है ना ये सारी कार्रवाई इस तरह से की जा रही है कि आपका जो बैकग्राउंड होता है ना, आपकी जो लाइफ होती है, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है लोगों के सामने कि आप एक क्रिमिनल हो, एक क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति हो। और सच बता रहा हूँ, अगर ये ब्लॉग नहीं होते हैं ना तो 99% लोग ये मान भी लेते, लेकिन उसकी जो सारी किया धरा है ना वो फेल हो गया सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्लॉग के कारण। लेकिन तुम अब कान खोल के सुन लो, अब ये सारी चीजें है ना मैं खुद देख रहा हूँ और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कितना भी तुम गिड़गिड़ा लेना, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब सामने आपको एक घर दिख रहा है, कोको कोला का बोर्ड लगा है, कोको कोला का बोर्ड लगा है, लेकिन उसके बीच में एक घर दिख रहा है आपको, और वो रोड अंदर तक गया हुआ है, और वो रोड जो है फिर वो अंदर इधर भी मुड़ा हुआ है। घर से हमारा केस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जो समस्याएं हमारे यहाँ हुई हैं। आपको याद है ना मनुवादी मुखिया, उसने एक व्यक्ति को भड़काया, यार तेरा घर तो अंदर है, दिखता ही नहीं है, तू एक काम कर, वो सरकारी ज़मीन है ना उसे घेर ले और सामने अपना घर फ्रंट ले गया। अब इसके कारण किसी दूसरे का घर खराब हो रहा है तो वो चुप रहेगा क्या? हाँ, 99% लोग चुप रहते हैं, सोचते हैं यार लड़ाई कैसे कर लें, यार ये फालतू FIR करा देगा, फर्जी केस डाल देगा, कुछ भी बोल सकता है, महिलाओं को आगे कर सकता है। तो इंसान चुप रहता है, सोचता है कि यार अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही है तो कटने दो। लेकिन एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति जो होता है ना, उसके अंदर होता नहीं कि एक चुल होती है गलत को गलत बोलने की, और बस वही भारी पड़ जाता है उस पर कभी कभी। क्या फ़ायदा ऐसे अम्बेडकरवादी का जो गलत को गलत ना बोल पाए। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से ना यही बोलूंगा कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, क्योंकि जितना पैसा मेरा और जितना समय मेरा इन सब चीज़ों में बर्बाद हो रहा है ना, ये मैं अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा में लगा सकता था, अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने में लगा सकता था। मेरे लड़ना कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। कोशिश करो कि जितनी भी समस्या है ना उन्हें प्यार से निपटाओ, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसे छोड़ो मत, बिल्कुल भी मत छोड़ो। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की ये सब चीज़ें प्यार से निपट जाएँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। लाइट नहीं है क्या? लाइट है आने चली गई है, बताओ सही में। अरे यार एक ये पैक हो गया है, दूसरा वो पैक हो रहा है। ये जो एक है ना 25 किलो के आसपास होता है। बिल्कुल। और है ना 25 किलो का मतलब आप समझते हैं लगभग है ना 1400, 1500, 2000 तक कुरियर चार्ज देने पड़ जाते हैं। कई बार अगर हिमाचल प्रदेश या कश्मीर भेज रहे हैं ना तो चार्जेस जो हैं वो लगभग आधे से ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब जैसे 1500 लग रहे होंगे ना तो वहीं 2000 लग जाते हैं। रिटर्न आ गया तो 2 के 4 हो जाते हैं, 4000 रिटर्न आ गया तो डबल चार्जेस लग जाते हैं, वो हमारी जेब से जाता है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, अभी तक हमारा एक जो सिस्टम चल रहा है ना, हम लोग ऑनलाइन बुक सेल करते हैं, जहां पर हम कुरियर कंपनियों के साथ कांटेक्ट करके उनको कुरियर देते हैं और वो कुरियर वो आपके घर तक पहुंचाते हैं। और अभी का स्टेटस क्या पता है आपको? लगभग हम 5,25,000 रुपये सिर्फ कुरियर चार्ज दे चुके हैं। 5,25,000 सिर्फ कुरियर चार्ज दे चुके हैं, और इसमें अभी भी मुझे लगता है 50,000 रुपये का कुरियर चार्जेस ऐड नहीं है जो हम दूसरी कंपनी से ले रहे हैं इस वक्त। और इसमें मतलब इंडियन पोस्ट भी ऐड नहीं है। हाँ, अभी इंडियन पोस्ट भी ऐड नहीं है। काफी मुझे लगता है 6-7 लाख रुपए हम लोग अभी तक 8 लाख 8 लाख के आसपास 8 लाख के आसपास सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ कोरियर चार्जेस दे चुके हैं हम लोग। ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हाँ हम लोग ग्रोइंग स्टेज पे हैं, हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम लोग हिम्मत बनाकर काम करते रहेंगे ना तो कुछ अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा होगा। और इसी दौरान है ना हमारे साथ ये फालतू की हरकतें होती रहती, कभी फर्जी FIR होती रहती, कहीं कुछ होता रहता है। लेकिन पता है युगल भाई, मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, उनका ये कहना है कि जब आप इस तरह कोई काम कर रहे होते हो ना तो ये सब चीज़ें होती रहती है। अपन को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे हलचल मच रही है तो वो हलचल से कुछ तो आप पे भी इफेक्ट आएगा ना। कुछ लोगों को दिक्कत हो ही रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। आपका अपना नाम ले रहे हैं और सब प्रचारित कर रहे हैं। सही बात है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो ऐसी हैं, अगर आप पढ़ लोगे तो कई लोग तो उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, लेकिन हम तो वो सारी चीजें सेल कर रहे हैं। ये फोटो युगल भाई ने खींचा था और ये अब तक का सबसे लाइक्ड फोटो बन गया युगल भाई। देखो मुझे 4400 9011 फॉलोअर्स हो गए हैं। थैंक यू तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्राटो आप लोगों की। जो सपोर्ट है ना, एक ऑनलाइन सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा है और इसी वजह से हमारे ये पूरे बिजनेस को ग्रो मिल रहा है। और आपको पता है हम हर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हम बिजनेस कैसे कर रहे हैं, किस तरह से हमने इसकी शुरुआत की। हर एक चीज़ का हमने ब्लॉग बनाया है, मतलब जिस दिन हमने पहली टी-शर्ट डिज़ाइन की थी ना उसके बारे में भी बताया है। अगर आप पूरे ब्लॉग्स देखोगे ना तो आप भी हमारे तरह इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बस ये है कि इतना समय नहीं होता मेरे पास कि मैं सबके फ़ोन उठाकर बता सकूं कि ये कैसे हुआ। अगर आपको ये सब देखना है ना तो आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, शुरुआत से लेकर अभी तक हर एक चीज़ वहाँ पर डिस्क्राइब है। मतलब मैंने कुछ भी नहीं छुपाया वहाँ पर। अरे ऐसे आप कहाँ बोलने दोगे? यूँ लाइक मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एरिया है ना ये खराब बहुत दिख रहा है यार, इसको पुताई करवा लेते हैं अपने ना, इतना हिस्सा, क्योंकि ये सीढ़न जो है ना ऊपर से आ रही है और हमने ना 2 बार इलाज कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से पूरा साफ करवा के अभी सनी पुताई करवा ही रहा है घर पे अपने। यही मिल जाएगा उनको तो लगे हाथ हम भी करवा लेते हैं अपना एरिया। और यहाँ पर एक है ना एक रैक लगवाते हैं, जो हमारी सबसे बेस्ट सेलर बुक है ना वो यहाँ सजा कर रखेंगे। शाम को चलोगे ना? शाम को 8:30 पे। आज फिर से आ गए हम दौड़ने के लिए और आज हम हनी को लाए। हनी दौड़ेगा क्या? दौड़ तो लिए, कितनी देर से दौड़ ही तो रहे हैं। कहाँ दौड़ रहा है? कैमरा तो अभी चालू हुआ है। दौड़े वोड़े कुछ नहीं है, जब से दौड़ रहे हैं। ये नया ब्लॉगर बन गया है। क्यों, क्या बना रहा है? कंटेंट ब्लॉग यहाँ पे और क्या, बहुत रिस्क लेके आए ना अपन। वैसे जगह तो है ऐसी कि मतलब अकेला इंसान नहीं आ सकता यहाँ पे, इसलिए मैं पूरी टीम लेके आता हूँ। वो एक दो क्या अकेले घूमते हैं। क्या भरोसा कब मेरी फील्डिंग हो जाए। सही बात। कल हमारी यही बात हो रही थी, मैंने बोला शेर आ गया तो क्या होगा, तो बोलता है कि मुझे तो आपसे तेज भागना है। सही बात है। आप उतर लेंगे, मैं निकल लूंगा। मैंने आज है ना 2-3 नई टी शर्टें डाली, जाके ले लेना। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पर डे कुछ एक्साइटिंग डिजाइन लेके आऊँ और ऐसी चीजें लेके आऊँ जो देखकर बस मजा आ जाए। पहला डिजाइन ये है, ये व्हाइट में भी है, बहुत गजब लग रहा है। दूसरा डिजाइन ये है, ये ब्लैक में भी है, इसमें बुद्धा जो है व्हाइट हो जाएंगे। और ये एक्चुअली में देख रहे हो आप ध्यान से, इन बुद्धा के जस्ट पीछे ना ये पिकॉक टाइप का डिजाइन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बुद्धा के पंख निकले हैं, जैसे मोर के पंख निकलते हैं। आखिरी में ये है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर दैट चेंज बिलियंस ऑफ लाइफ। और देखिए ये ब्लैक में भी है। सारा कुछ अपलोड हो गया और हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है हर चीज़ का, तो जल्दी से जाके ले लो। और ये जो आवाज़ आ रही है ना, कपड़े धो रहा हूँ वॉशिंग मशीन में। कल मिलता हूँ, बाय, कीप सपोर्टिंग।